प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक हम आपको स्टोरी बताते हैं मत्ती का। मत्ती रचित सुसमाचार में है। एक स्त्री थी, विधवा थी, वो 12 वर्ष से उसका लहू बहने का रोग था। तो वो चारों तरफ से वो पूंजी उसकी बर्बाद हो चुकी थी। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी उस जगह, कभी उस जगह। कोई बता देता है कि वहाँ पे जाओ तुम्हें भला होगा, वहाँ जाओ तुम्हारे लिए भला होगा, तुम सही हो जाओगी, चंगी हो जाओगी, उस वैद्य के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन वो कहीं पर भी वो चंगी नहीं हो सकी। उसका पैसा पूरा बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह से वो परेशान हो चुकी थी। जितना भी उसके पास पूंजी था वो सब डॉक्टरों और इधर उधर जाने में वैद्यों के पास लुटा चुकी थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसी समय एक बार यीशु मसीह वहीं से उसकी के नगर से गुजर रहे थे। किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। वो दौड़ती दौड़ती आई, भीड़ को हटाते हुए, भीड़ को चीरते हुए आई कि मैं प्रभु के अगर वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका ऐसा विश्वास था। तो बहुत लोगों ने उसको टार्चर किया, परेशान किया कि कहाँ घुसी जा रही है, कहाँ घुसी जा रही है। लेकिन वो नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी। सिर्फ उसको यीशु मसीह ही दिख रहे थे कि अगर मैं यीशु मसीह के पास जाके अगर सिर्फ उसके दामन को, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका ऐसा विश्वास था। जैसे ही वो स्त्री भीड़ को हटाते हुए, भीड़ को चीरते हुए वो यीशु मसीह के वस्त्र को जैसे ही छुआ, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ निकली और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को किसने छुआ, मेरे को किसने छुआ, मेरे को किसने छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे को किसने छुआ। उनके चेले कहने लगे प्रभु तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी जा रही है, फिर भी तू कह रहा कि इसे कौन छुआ, कैसे छुआ। परमेश्वर तो जान गए थे ना कि मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है जो उसने रिसीव किया है उस स्त्री ने। इसलिए वो प्रभु कह रहे थे किसने छुआ मुझे। तो पर याद रखिए परमेश्वर ऐसा है ना कि जैसा ही आप विश्वास करते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके कार्य को परमेश्वर अपने हाथ में ले लेता है और वो तुरंत कार्य करता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जैसे ही स्त्री ने दामन को, परमेश्वर के दामन को छुआ वैसे ही इसी घड़ी चंगी हो गई। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ कल चंगी हो जाओगी, इतने दिन ये मेडिसिन खाओ, इतने दिन ये दवाई खाओ और ये तुम परहेज करो तब चंगी होगी। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसी घड़ी उसको चंगा किया। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे तो परमेश्वर हमारे विश्वास का फल देता है। तो उस स्त्री ने आके विश्वास किया परमेश्वर पे कि प्रभु अगर मैं तेरे दामन को छू लूँगी, अगर मैं तेरे वस्त्र को ही छू लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। प्रभु उस स्त्री का ऐसा विश्वास था कि सिर्फ परमेश्वर के दामन को छू लिया, परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के कलाम को जैसे ही पढ़ें, परमेश्वर की प्रार्थना जैसे ही करें, परमेश्वर हमारी सुन ले। ऐसा विश्वास होना चाहिए। कलाम में लिखा है प्रार्थना करो और संदेह न करो तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि जब तुम संदेह कर लेते हो तो परमेश्वर पे डाउट करने लगते हो। इसलिए परमेश्वर पे डाउट नहीं करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। जैसे वो 12 वर्ष की स्त्री चंगी हुई बिना किसी मनी के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी शर्त के। परमेश्वर शर्तों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा खुदा है, हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आया और हमारे साथ खाया पिया, हमारे साथ चला। लेकिन उस परमेश्वर को अपनों ने नहीं ग्रहण किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम जानते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम सच्चाई से, धार्मिकता से परमेश्वर की आराधना करो, जैसा मैं हूँ वैसा तुम बन जाओ। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई और बहनों आप लोग सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करिए, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखिए। वही सच्चा खुदा है,
जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। जब आप निराश होंगे तो भी आपके साथ होगा, उदास होंगे तो भी आपके साथ होगा, परेशान होंगे तब भी आपके साथ होगा। उससे प्रार्थना करिए और संदेह न करिए। जैसे वो 12 वर्ष की स्त्री ने बिना संदेह के, बिना किसी शर्त के उसने छुआ और परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें पिता परमेश्वर विश्वास का वचन दिया है। खुदावन यीशु मसीह, जितने भी प्यारे परमेश्वर इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से भर जाए और हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत उनके जीवन से चली जाए पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता परमेश्वर इन सबकी ज़िंदगी बदलने पाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में माँ प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।